Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. Today I am going to start Sanskrit subject of standard 10th, chapter number 10, Tvameka Bhavani. O Bhavani, you are the only one. This poetry section composed by Adi Shankaracharya. यहाँ पे शंकराचार्य जी ने भवानी के बारे में जो स्तोत्र की रचना की है वो 5 स्तोत्रास यहाँ पे दिए गए हैं. सो लेट स्टार्ट इट. नाउ सी वर्सेस नंबर फर्स्ट. सबसे पहले हम इसको गा के सीखेंगे. न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या मृतिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर स्तोत्र की जो रचना की है उसमें फर्स्ट वर्सेस में ये बताया गया है. सबसे पहले हम उसके शब्दों के मीनिंग देखेंगे. बंधु दैट मीन्स ब्रदर और रिलेटिव. भृत्य यानी कि सर्वेंट हमारा नौकर. भर्ता दैट मीन्स मास्टर जिसको हम लॉर्ड भी कह सकते हैं, हस्बैंड भी कह सकते हैं. दैट मीन्स जो हमारा भरण पोषण करता है वो भर्ता. जाया का अर्थ होगा वाइफ. वृत्ति ही मीन्स ऑफ लिवलीहुड. हे भवानी, ओ मदर भवानी. इसका ट्रांसलेशन ये होगा. फादर इज नॉट माइन, मदर इज नॉट माइन, ब्रदर इज नॉट माइन, डॉनर इज नॉट माइन, son is not mine, daughter is not mine, servant is not mine, master is not mine, wife is not mine, knowledge or education also is not mine, means of livelihood is not mine. O Bhavani, you are my only refuge, you are my sole refuge. यहाँ पे शंकराचार्य जी ने कहा है कि पिता भी मेरे नहीं है, माता भी मेरी नहीं है, बंधु यानी कि भाई भी मेरा नहीं है और दाता भी मेरा नहीं है, ना ही मेरा पुत्र है और ना ही मेरी पुत्री है, ना ही मेरा भृत्य यानी मेरा कोई सर्वेंट भी नहीं है और मेरा कोई स्वामी भी नहीं है, मेरी कोई पत्नी भी नहीं है और विद्या भी नहीं है, वृत्ति भी मेरी नहीं है. हे भवानी, सिर्फ मुझे आपका ही शरण मिला है, आप ही मेरा उद्धार कर सकती है. नाउ सी वर्सेस नंबर सेकंड. न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजां न जानासि योगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. इसके शब्दों के अर्थ देखते हैं हम. ध्यान योगम, इसका अर्थ ये होगा द वे ऑफ रियलाइजिंग गॉड बाय प्रोफाउंड मेडिटेशन यानी कि ध्यान की अवस्था. तंत्र, इसका अर्थ ये है रिचुअल, किसी तंत्र को जानना, किसी पद्धति, किसी सिस्टम को जानना. स्तोत्र मंत्रम, इसका अर्थ है स्तोत्र यानी जब बहुत सारे मंत्र इकट्ठे होते हैं तो उसको हम स्तोत्र कहते हैं. न्यास योगम, द मेथड ऑफ असाइनिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू डिफरेंट डाइटीज यानी कि शरीर के अंदर अलग अलग भागों में ध्यान की अवस्था में किसी मंत्र का उच्चारण करना. यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं तो ये होगा. आई डू नॉट नो प्रैक्टिसिंग चैरिटी नोर डू आई
know the way of profound meditation. I do not know Tantra. I don't know the stotras or mantras. I don't know how to worship, nor do I know the technique of Nyas. O Bhavani, O Goddess Bhavani, you are my only refuge, my soul refuge. Now see verses number 3rd. न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यहाँ पे शंकराचार्य जी ने कहा है कि न तो मैं पुण्य जानता हूँ और ना ही मैं तीर्थों की यानी कि यात्रा जानता हूँ। मैं मुक्ति को भी जानता नहीं हूँ, मुक्ति यानी कि मोक्ष। भक्ति भी जानता नहीं हूँ और किसी व्रत को भी जानता नहीं हूँ। ओ भवानी, आप ही एक मेरा शरण है। पुण्यम दैट मीन्स रिलीजियस मेरिट। तीर्थम हॉली प्लेस जिसको हम तीर्थ यात्रा तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। मुक्तिम लाइब्रेशन फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ, जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उसमें से मुक्त हो जाना। लयम इसका अर्थ होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड, यानी कि बहुत ही डीपली जो कंसंट्रेशन करके हम जो ध्यान लगाते हैं वो चित्त लय जिसको कहते हैं। भक्ति दैट मीन्स डिवोशन और वर्शिप। भक्ति में नवधा भक्ति भी होती है जिसमें श्रवण कीर्तन, विष्णु का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, अर्चन, वंदन, दासत्व जैसी जो भक्ति होती है उसे हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। आई डू नॉट नो रिलीजियस मेरिट, आई डू नॉट नो हॉली प्लेस, आई डू नॉट नो liberation, nor do I know observation of mind into the divine. O mother, I know not devotion. I do not know a religious practice or vows. O Bhavani, you are my only refuge, you are my soul refuge. यानी मेरी आत्मा को आप ही मुक्त कर सकते हो। Now see verses number 4th. विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले च अनले पर्वतशत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यहाँ पे ये कहा गया है कि विवाद में यानी किसी के साथ जब विवाद हो जाए, विषाद यानी दुख की परिस्थिति में, प्रमाद यानी कि लेजीनेस आलस्य में, प्रवास यानी कि किसी प्रवास में, जल यानी कि पानी में, अनल यानी कि अग्नि में, पर्वत यानी पर्वत के बीच, शत्रु मध्य और शत्रुओं के बीच में, अरण्य यानी कि जंगल में, शरण्य जंगल जैसे जगह पे भी आपको मेरा सिर्फ आप ही एक शरण हो। आप सदा मेरे सदा माम प्रपाही, आप हमेशा मेरी रक्षा करना। हे भवानी, आप ही एक मेरा शरण है, आप ही एक मेरा शरण है। यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है। सबसे पहले हम इसके शब्दों के मीनिंग वापस से देखते हैं। शरण्य दैट मीन्स ओ यू प्रोटेक्टर, यानी कि जिसकी शरण में हम हैं। विवादे इन डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, विवाद में। विषाद इन सॉरो, प्रमाद इन केस ऑफ लेजीनेस। अनले इन फायर यानी कि अग्नि में, शत्रु मध्य अमोंग द एनिमीज। अरण्य इन अ फॉरेस्ट, माम प्रपाही प्रोटेक्ट मी यानी कि मेरी रक्षा करो। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, ओ भवानी माई प्रोटेक्टर always protect me in argument, sorrow, laziness, travel, water, fire, forest, on a mountain and among enemies.
यू आर माई ओनली रिफ्यूज़, यू आर माई सोल रिफ्यूज़, यानी आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। नाउ सी लास्ट वर्सेस नंबर 5। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जायवक्त्रः विपत्तो प्रविष्ट प्रणाष्ट सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। सबसे पहले हम इसके शब्दों की मीनिंग देखते हैं। अनाथः यानी कि जिसका कोई भी नहीं है, एन ऑर्फन। जरा रोग युक्त इसका अर्थ ये होगा सफरिंग फ्रॉम ओल्ड एज एंड डिसीज, जो बूढ़ा हो चुका है और जो बहुत ही रोगों से युक्त है। महाक्षीण दीनः इसका अर्थ ये होगा हेल्पलेस और वेरी वीक एंड पुअर। जायवक्त्र इसका अर्थ ये होगा विथ डलनेस ओवर द फेस, जिसका चेहरा बहुत ही फीका पड़ चुका है। विपत्तु इन द कैलेमिटीज। प्रविष्ट यानी कि एंटर। प्रणष्ट यानी कि रन। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, ओ भवानी, आई एम एन orphan, I am poor, I am suffering from old and disease, I am very miserable and helpless, my face is always dull, I am plunged into calamity, I am run, you are my only refuge, you are my sole refuge. Thank you.